नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गणेश चतुर्थी से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान गणपति आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं को नष्ट करें, ऐसे ही कामना के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करूंगा और आप सभी को बताऊंगा गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश उत्सव, जो कि अब पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है, जो कि पहले सिर्फ महाराष्ट्र की पावन धरा पर मनाया जाता था। आखिर ये गणेश चतुर्थी है कब और इस दिन भगवान गणेश की उपासना या फिर पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि भगवान गणपति अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपके जीवन के सारी बाधाओं को नष्ट कर दे। तो मित्रों, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन यह भगवान गणपति का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अगस्त 2022 यानी कि बुधवार के दिन भगवान गणेश का उत्सव मनाया जाएगा। गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी, उस दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना की जाती है और भक्त उनका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं और बैंड बाजों के साथ उसके पश्चात उनकी विदाई भी करते हैं। तो मित्रों, यह जो गणेश चतुर्थी का व्रत है, इस दिन क्या करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में पूरे वर्ष मंगल ही मंगल हो, आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का निवारण हो जाए और भगवान गणेश की कृपा से रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की विशेष कृपा और अष्टलक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, गणेश चतुर्थी के दिन आपको सर्वप्रथम 31 तारीख को अगर पूजन करना है तो उससे एक दिन पूर्व यानी कि 30 तारीख को आप अपने घर में भगवान गणपति के प्रतिमा को लेकर आए और जिस समय प्रतिमा लाई जाती है उस समय उनके मुंह को ढककर लाया जाता है और उनको उस स्थान पर विराजमान करें जहां उनका पूजन करना है। उसके पश्चात संभव तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप बुला करके और उनका विधिवत पूजन करवाएं, यानी कि उनका प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवाएं और साथ ही साथ गणपति का जब हम पूजन करते हैं तो उस समय कलश पूजन करते हैं और साथ ही साथ में नवग्रहों का पूजन भी करते हैं। तो गणेश स्थापन के दिन पूजन सामग्रियों को एकत्रित करें और एकत्रित करने के बाद किसी ब्राह्मण के द्वारा सुंदर भगवान की स्थापना करवाएं। सुंदर ब्राह्मण देवता आते हैं तो वहां पे कलश स्थापन करें, नवग्रह की स्थापना करें और उसके पश्चात गणेश भगवान के पूजन के लिए पवित्री आचमन तिलक इत्यादि लगाएं। यजमान को संकल्प करें और संकल्प के अंदर कि हे भगवान गणपति, हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं नष्ट हो जाए, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, हमारा पूरा वर्ष खुशियों से भरा हुआ रहे। इसी कामना के साथ आगे बढ़े और उसके पश्चात भगवान गणपति का सर्वप्रथम आवाहन करें, यानी कि उनको आमंत्रित करें कि हे भगवान गणेश, हमारे घर में आज विराजमान हो जाइए और हम जो यह पूजन आपके लिए कर रहे हैं इसको आप स्वीकार करिए। भगवान गणेश को आप सभी को पता है कि मोदक यानी कि लड्डू बहुत प्रिय है और साथ ही साथ में दो चीज भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। एक भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है और दूसरा मोदक बहुत प्रिय है। अब हर जगह अगर मोदक नहीं मिलता है तो आप भगवान गणपति को लड्डू का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो भगवान गणपति को सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठित करवाएं। प्राण प्रतिष्ठित करवाने के बाद उनको आसन इत्यादि प्रदान करें और साथ ही साथ में भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात शुद्ध जल का सिंचन करें और सिंचन करने के बाद भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं। यज्ञोपवीत पहनाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जनेऊ पहनाइए, भगवान को सुंदर तिलक लगाइए और तिलक लगाने के बाद भगवान को सुंदर पुष्प इत्यादि से सजाइए। भगवान को दुर्वा समर्पित करिए, धूप दीप, और उसके पश्चात भगवान को मोदक का भोग समर्पित करिए और उसके बाद फल इत्यादि चढ़ाइए। भगवान को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए और भगवान की सुंदर आरती करिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। उससे पूर्व आप कलश का पूजन भी कर ले और नव ग्रहों का पूजन भी कर ले।
अब मित्रों, सबसे पहले एक बात और भी मैं आपको जानकारी यहाँ प्रदान कर दूं कि यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, उस परिस्थिति में आप पूजन कैसे कर सकते हैं। तो आपको लाना है, मूर्ति विराजमान कर देना है, स्नान ध्यान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और सारी पूजन सामग्रियों को एकत्रित करके वहां रख देना है। एक कलश बनाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर और आपको भगवान से हाथ जोड़ना है कि हे भगवान विघ्न विनायक, आप हमारे घर में आज इस गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें, पूजन को स्वीकार करें और हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कामना के साथ भगवान के समक्ष वह अक्षत और पुष्प समर्पित कर देना है। थोड़ा अक्षत भगवान के ऊपर छोड़ना है और एक सुंदर सा जयकारा बोलना है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, या फिर उसके अलावा भगवान गणपति का जयकार कर लीजिए। दूसरे तरीके से प्रेम से बोलिए, गणपति गजानंद महाराज की जय। जयकार बोलने के बाद, सीधा जयकारा लगाने के बाद आपको भगवान को का मुंह जो है बंद रहता है उसको खोल देना है। खोलने के पश्चात आपको जल का सिंचन करना है भगवान के ऊपर। और यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है, आपके मन में एक दुविधाजनक स्थिति हो सकती है कि मुझे मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो आखिर मैं भगवान का पूजन कैसे कर सकता हूँ। तो मात्र आपको कोई मंत्र नहीं आता है, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप या फिर स्मरण करते हुए भगवान गणेश की उपासना और विधिवत पूजन कर सकते हैं। उसे भगवान की अपार कृपा आपके और आपके व्यापार के साथ साथ आपके परिवार पर बनी रहेगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।